हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में बहुत सारे शूटर्स शूटिंग कर रहे होते हैं, जिनमें से जिसका जर्सी नंबर 7 है। इसके लिए हमारी फीमेल लीड तांगशी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रही होती है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, बट उस लड़के को तांगशी आज भी याद करती है। तांगशी एक स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमर है, जिसकी इंटर्नशिप का आज आखिरी दिन है। इसे आज मिशन मिला है यहाँ पे शूटिंग की स्ट्रीमिंग करने का, जिसमें अगर ये सक्सेस पा लेती है तो इसे अपनी कंपनी में ही रेगुलर बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। तांगशी को हैया टीम की शूटिंग करनी है, जिस टीम का एक जूनियर प्लेयर जांग तियान इसे पिक करने के लिए आता है, एंड इसका बिहेवियर तांगशी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक था। देन हम हैया टीम के 2 और प्लेयर्स को देखते हैं, एक यान जाओ और एक चैन ये। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही इसकी गन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि गेम के रूल्स के हिसाब से गन थोड़ी ज़्यादा भारी थी। तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड शैन आता है, जो कि हैया टीम का कैप्टन है, एंड ये इसकी गन ठीक करने को ले जाता है। दूसरी टीम का एक प्लेयर जिसका नाम है जाओ अपनी टीम को बता रहा होता है कि ये इनकी टीम का बेस्ट प्लेयर है। तांगशी को पता चलता है कि जिस टीम की इसे स्ट्रीमिंग करनी है उसमें शैन भी है, ये इसे यहाँ पे दिख भी जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों क्लासमेट्स थे। जब टीचर शैन से उसका होमवर्क पूछा करती थी तो ये इसे अपने नोट्स दे दिया करती थी। तांगशी से आवाज़ लगाती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, बट ये इसे अपना कोई फ़ैन समझता है। ये अपना नाम दिखाने के लिए इसे अपनी आईडी भी दिखाती है, लेकिन ये सिर्फ इतना देख पाता है कि अच्छा तो तुम हमारी टीम की लाइव स्ट्रीमर हो। तांगशी ने जब इसकी हेल्प की थी तो इसने तांगशी को कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, लेकिन आज तांगशी को काफ़ी बुरा लगता है कि इसने इसे पहचाना भी नहीं। ये तो यहाँ से चला जाता है, बट इसका फ्रेंड तांगशी को बताता है कि हमारे कैप्टन को एक बीमारी है जिसमें वो काफ़ी लोगों का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तब इसे थोड़ी राहत महसूस होती है कि चलो शैन को सिर्फ बीमारी की वजह से ये याद नहीं है। शैन चैनहान की गन में से कुछ चीज़ें निकाल रहा था, इसे घिस के कम कर रहा था जिससे इसका वेट कम हो जाए। इससे चैन की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती थी, बट और कोई चारा भी नहीं था। तभी ये तांगशी को देखता है एंड सोचता है कि यहाँ भी आ गई। एंड तांगशी का बार बार इसके सामने आना इसे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा था। मैच स्टार्ट होता है तो ये स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करती है, एंड इसकी गन में हुए चेंजेस की वजह से आज अच्छी तरह से नहीं खेल पाता। शैन के जूनियर तांगशी की ही वीडियोज़ देख रहे थे, लेकिन शैन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था ये सोच के कि तांगशी से ये क्यों पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे नहीं जानते। देन हम हमारी सेकंड फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम है शी साओशी। एंड अगर शूटिंग में सबसे अच्छा शैन है तो सेकंड प्लेयर यही है जो सबसे अच्छा खेलती है। ये दोनों एक दोनों के दूसरे के पार्टनर्स हैं, जिनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं। फाइनल से पहले वाले मैच होने स्टार्ट हो जाते हैं। तांगशी स्ट्रीमिंग कर रही थी, बट ये देखती है कि शैन का ध्यान इसी की तरफ है। शैन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था एंड अपनी गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी। बट फिर भी जब ये बेस्ट प्लेयर था तो फाइनल तक पहुंच ही जाता है। ये स्ट्रीमिंग कर रही थी कि इसे साइड में बुलाता है। तांगशी को लगा था कि शायद इसने तांगशी को पहचान लिया, बट ये इसे यहाँ से चले जाने को बोलता है। तांगशी इसका रीज़न पूछती है तो ये बताता है कि तुम्हारी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता कि क्यों, बट मेरे फाइनल्स होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ उससे पहले तुम चली जाओ। इन दोनों को यहाँ पे शाओसी भी देखती है। ये अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा होता है कि फोकस नहीं कर पा रहा है, तो ये आके पूछते हैं कि उस लड़की की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, लेकिन ये मना कर देता है। देन लिन फैंग की एंट्री होती है, जो कि लिन ग्रुप का हायर है, जिसे कंपटीशन कहाँ हो रहा था ये नहीं मालूम था, तो ये तांगशी से पूछता है। तांगशी भी वहीं पे जा रही थी, इसीलिए इसे भी अपने साथ ले जाती है। अभी जो मैच हुए थे उनमें सबसे ऊपर शैन एंड जाओ थे। लिन को जब तांगशी से बात करने पे पता चलता है कि ये लाइव स्ट्रीमर है, तो इससे पूछता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है। ये इन दोनों का ही नाम लेती है, तो लिन इसे बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का बेस्ट प्लेयर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए ऐड करे। तांगशी बताती है कि इसमें मेहनत वाली क्या बात है, मेहनत तो मेरे लिए है। अगर मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। शाओसी का कुछ देर बाद ही मैच था, बट फिर भी ये शैन का मैच देखने के लिए आती है। ये भी नोटिस कर रही थी कि आज शैन अपने गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो इसके फ्रेंड से आके पूछती है कि क्या वो किसी नई पर्सन से मिला। ये इसे बताता है कि हाँ, वो जो लाइव स्ट्रीमर है ना, शायद शैन उसे पहले से जानता है, शायद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। लेकिन शाओसी कहती है कि नहीं, वो तो एक शूटिंग मशीन है जिसे शूटिंग के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। मैच से पहले दूसरी टीम का जाओ इससे बात करना चाहता था, लेकिन शैन इसे इग्नोर कर देता है। शैन ने इसे यहाँ से जाने को भी कहा था, लेकिन इसे तो अपना काम करना ही था अपनी जॉब बचाने के लिए, जिसे यहाँ पे फिर से देख के ये डिस्टर्ब हो रहा था एंड इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी। तब इसकी साइकोलॉजिस्ट भी आके शाओसी से बताती है कि ये सब कुछ उस लड़की की वजह से ही हो रहा है, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा। शाओसी तांगशी से जाके कहती है कि तुम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग रोक दो, तुम्हारी वजह से हमारा प्लेयर अच्छे से नहीं खेल पा रहा। स्ट्रीमिंग रोकने का मतलब था कि इसे जॉब ना मिलती,
एंड लिन भी ने कहता है कि इसका काम ये है तो ये करेगी ही, तुम्हारे प्लेयर को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इसमें इसकी क्या गलती। लेकिन जब ये देखती है कि अब जब इसे शैन नहीं देख पा रहा है तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये भी लिन को फ़ोन पकड़ा देती है स्ट्रीमिंग के लिए एंड अपने आप पीछे से ही कमेंट्री करती है। तब इसका ट्रिगर ख़राब हो जाता है एंड ये मैच को थोड़ी देर के लिए रुकवा देता है। अब तो इसे अपनी ही गलती लग रही थी तो ये स्ट्रीमिंग बंद करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन स्ट्रीमिंग रुकने से इसका बॉस इसे फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें जॉब नहीं चाहिए क्या, इतनी मेहनत से हमें मौका मिला है, मेरी तो गलती ही थी कि मैंने तुम्हें वहाँ पे भेज दिया। एंड अब ये भी काफ़ी अच्छे से फोकस करके शूटिंग कर रहा था। इसने अभी लिन को बताया था कि ये स्ट्रीमिंग इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लिन इसकी हेल्प करता है। ये खुद ही इसके फ़ोन से वीडियो बनाता है एंड ये बेचारी बाहर ही रहती है। जाओ एंड सैन का स्कोर इक्वल हो गया था, लेकिन लास्ट में शैन जीत ही जाता है। इस स्ट्रीमिंग को बहुत सारे व्यूज़ मिले थे जो कि तांगशी की वजह से हुआ था, तो ये तांगशी को ही शैन का इंटरव्यू लेने के लिए बोल देते हैं। जाओ इससे अपनी बात करने की कोशिश कर रहा था बट इसे फिर से इग्नोर करता है एंड शाओसी भी इसे कहती है कि वो तुम्हारा कंपटीटर है बट शायद तुम उसे अपने कंपटीटर की तरह नहीं ले रहे हो। लाइव इंटरव्यू चल रहा था बट ये इसे इग्नोर ही किए जा रहा था, तो ये इसे बोलती है कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं हूँ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी इसका जवाब नहीं देता, तो ये कहती है कि क्या इतने सालों में तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई। शैन सोचता है कि ये सारी बातें बिना बात कैमरे पे क्यों दिखा रही है, इसलिए अपने शर्ट से इसका कैमरा ही बंद कर देता है। एंड इस वीडियो पे सभी के कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या ये दोनों एक्स बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है जिनकी अब लड़ाई हो गई है। इसका बॉस इसे फ़ोन करता है कि यार क्या कर रही हो, इतनी अच्छी स्ट्रीमिंग चल रही होती है और तुम उसे नाराज़ कर देती हो। बट ये कमेंट्स काफ़ी अच्छे लगेंगे, तुम दोनों एक दूसरे के एक्स हो, शायद इससे हमारा शो और ज़्यादा हिट हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा सैड था जिसकी परफॉर्मेंस आज अच्छी नहीं गई थी। एंड शैन का फ्रेंड इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कैप्टन को सच में पहले से जानती हो। ये कहती है कि हाँ, लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। तो इसे भरोसा दिलाता है कि कोई बात नहीं, हमारे कैप्टन काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें उनसे बात करते रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा खेला था, तो लिन से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड करने को बोलता है जो कि थी आई ड्रॉप्स के शूटिंग प्लेयर्स को आई ड्रॉप्स की ही ऐड करनी चाहिए, लेकिन ये इस ऐड को लेने से साफ मना कर देता है। जाते जाते तांगशी से कहती है कि इससे आई ड्रॉप्स की ऐड मत करवाओ, इसकी तो खुद ही आई साइड 0.1 है। शैन सोच में पड़ जाता है कि इससे बात कैसे पता चली। शाओशी शैन का शेड्यूल देख रही थी जिसे देखने की इसे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बट ये देखता है कि इसने शैन की सारी परफॉर्मेंस लिख रखी थी। ये इसे चिढ़ाता है कि अच्छा तुम उसे लाइक करती हो, लेकिन ये बोल के चली जाती है कि सभी फैंस करते हैं। एंड ये अपने दोनों की फ़ोटोज़ को भी देख रही थी। शैन इसे बुला के कहता है कि अच्छा तो तुम मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो, जो तुमने मेरे बारे में इतना भी पता लगवा लिया कि मेरी आई साइट कितनी है। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ इंटरव्यू के लिए। एंड इस 2 मिनट के इंटरव्यू में इससे काफ़ी गुस्से में बात करता है, जिसके ख़त्म होने के बाद तांगशी से बोल के चली जाती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमसे मैं कभी ना मिलूँ, जिससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो। ये अपनी स्टॉपवॉच को देख रहा था तो शाओशी से आके कहती है कि क्या तुम सैड हो क्या, क्योंकि जब तुम सैड होते हो तभी इसे ऐसे देखते हो। बट ये कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गेम खत्म होने के बाद ये सभी अपने शहर वापस जा रहे थे, जहाँ पे इत्तेफाक से तांगशी की सिटीज के साइड में थी। जियांग तंग तांगशी से पूछता है कि तुम्हारे हमारे कैप्टन के साथ बात आगे बढ़ी क्या, बट शैन से बोल देता है कि जितना ध्यान तुम इन बातों में लगा रहे हो इतना अगर शूटिंग में लगाओ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। तांगशी को अपना सामान ऊपर से उतारना था, लेकिन इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, जिसमें शैन को इसकी हेल्प करनी पड़ती है। एंड बार बार ऐसा ही होने पे तो ये उठ ही जाता है। इस सब को ये भी देख रही थी। ये सो रहा था कि इसे अपने खाना खाने की आवाज़ से डिस्टर्ब कर देती है। एंड इसके प्रोडक्ट से भी इसे काफ़ी ज़्यादा स्मेल चढ़ी जा रही थी, तो ये इसके ऊपर परफ्यूम छिड़क देता है। तांगशी को ये स्ट्रोक होता था तो ये कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी। एंड यहाँ से निकलते टाइम शैन इसे यही प्रोडक्ट देता है जो कि ये एयरप्लेन में ही भूल गई थी। ये इसे कहती है कि तुम भी इसे रख सकते हो, तुम्हें बार बार प्लेन का यूज़ करना पड़ता है, बट ये मना कर देता है। इसकी मम्मी इससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, बट इसे खुद ही नहीं पता था क्योंकि इंटरव्यू कुछ खास अच्छा नहीं गया था। लेकिन कंपनी आने पे सब इसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा था, क्योंकि सब बात कर रहे थे कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तांगशी अपने बॉस को बताने आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बॉस कहता है कि ना भी हो तो हम इस बात को बहुत ज़्यादा उछालेंगे, क्योंकि इससे हमारे वीडियोज़ और भी ज़्यादा हिट हो रहे हैं एंड हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं है। एंड आगे भी हमारा उसी टीम के साथ कॉन्टैक्ट हो गया है जिसकी स्ट्रीमिंग के लिए हमेशा तुम ही जाया करोगी। ये अपने फ्रेंड को कुछ दिखाने आया था, बट यहाँ पे पहले से ही कोच मौजूद थे जो कि इसे बता रहे थे कि उस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो तुम भी थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट करना। इनके जाने के बाद उसका फ्रेंड से दिखाता है कि देखो तुम एंड उसे लाइव स्ट्रीमर को कितना ज़्यादा सब सपोर्ट कर रहे हैं। शैन रात भर स्टॉप वॉच को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि वो तांगशी है कौन। लिन से उसके पापा मिलने आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इसके पापा ने इसे मिशन दिया है कि अगर इसने उस प्लेयर को
एडवर्टाइजमेंट के लिए मना लिया तो ये इसे 2 साल और देंगे अपने मन की करने को, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये कंपनी संभालेगा। तांगशी से फिर से मिलने आती है। ये कहता है कि तुमने तो कहा था तुम मुझसे नहीं मिलोगी, बट ये कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो हमें मिलना ही पड़ेगा। बट इसे इग्नोर करके चल देता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए हैं तो मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फिर से शैन से मिलने आता है। शैन तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन गन्स देख के इसका मन होता है कि ये भी इसे ट्राई करे, लेकिन शाओशी इसे रोक देती है कि आउटसाइडर्स का इसे यूज़ करना अलाउड नहीं है। ये कहता है कि क्यों ना तुम मेरी आई ड्रॉप्स वाली ऐड करो, तुम शूटिंग भी इतनी अच्छी करते हो, तुम्हारी आइज़ भी कितनी अच्छी हैं। ये इसे डांट देती है। ये इसे दोबारा से कहता है कि एक बार मुझे शूटिंग करते देखो तो शायद तुम्हारा मेरे बारे में नज़ारा बदल जाए। बट ये इसे फिर से बोलती है कि आउटसाइडर्स का यूज़ करना अलाउड नहीं है, तुम कहीं पे भी गन चला दोगे। जानतान इसे बताता है कि वो जो तुमसे ऐड के बारे में पूछने आया था मुझे वो बहुत ज़्यादा देखा लगता है। इसका इस बात पे ध्यान नहीं था तो ये कहता है कि क्या तुम तांगशी के बारे में सोच रहे हो। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नई सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।